ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपनी परिस्थितियों से कभी निराश ना हताश होना। जैसे दुख के बाद सुख आता है, तुम्हारा मन तुम्हें कितना भी भटकाने का या बहकाने का या चंचलता के कारण तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाने का प्रयास क्यों ना करे। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हर पल तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहा हूँ। और जब तुम नाम जाप करके मुझे पुकारते हो तो मैं आकर तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ और तुम्हें उस भटकाव और चंचलता से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने ध्येय को साधने के लिए लगातार नाम जाप करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, जिससे कि तुम अपने ध्येय पर बिना रुके बिना डगे चलते रहो और अपनी मंजिल को अपने पास जल्दी आता हुआ अनुभव करो, तुम अपनी मंजिल को पा सको। इसके लिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लगातार तुम इस भटकाव से बचने के लिए नाम जाप का सहारा लो। और इस रामनवमी के पावन अवसर में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे राम जी ने इतने कठिन वनवास को सहकर दूसरों के कल्याण के लिए उन कष्टों का सामना किया और दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए, लोगों को कष्ट मुक्त करने के लिए स्वयं कष्ट सहा, वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वे अपने जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना सहें, लेकिन वे ईश्वर को स्मरण करना कभी नहीं भूलते, वे उनका भरोसा कभी नहीं छोड़ते, वे उनके भरोसे हर वनवास को, हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। मेरे बच्चे, जैसे राम जी ने वनवास के बाद अयोध्या नगरी आए तो लोग हर्षित हुए उनका सानिध्य पाकर, उनकी प्रजा सुखी हो गई, उनकी माताएं फूली न समाई। प्रभु ने 14 साल बाद लोगों के कल्याण के लिए 14 साल खुद को अपनी माताओं से, प्रजा से दूर रख के राक्षसों का संहार किया, ऋषियों को सुख पहुंचाने के लिए, उन्हें कष्ट मुक्त करने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। और जब वह अपने वनवास को पूर्ण करके अपनी नगरी में आए तो पुनः सभी हर्षित हो गए। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में दुख के दिन आते हैं तो हमें कभी भी ईश्वर का स्मरण करते हुए ये याद रखना चाहिए, जब ईश्वर इस धरती पर आए उन्होंने भी दुख सहे, उन्होंने भी दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहे, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं था कि वे दुखों को झेलें, क्योंकि वो भगवान थे। वे पल भर में अपने लिए सभी सुखों को एकत्रित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने हमें अपने इस उदाहरण से ये बताया कि मेरे बच्चे, कितने भी कष्ट तुम पर क्यों ना आ जाए, तुम ईश्वर को सुमरते हुए उनसे बाहर निकलने का प्रयत्न करो। तुम हर प्रयास करो, अपने कर्तव्यों को सजग होकर करो, ताकि तुम उन कष्टों, उन दुख भरे दिनों को पार करके अपने जीवन में एक नए सुख का सवेरा ला सको। भगवान के दिखाए मार्ग पर चल के सत्कर्मों को करते हुए तुम अपने प्रारब्धों से भी मुक्त हो सकते हो। जब प्रभु को तुम अपना बागडोर सौंप देते हो और तुम अपनी नैया का खवैया उन्हें बना लेते हो, अपने जीवन का रथ उनके हाथों में छोड़कर उन्हें सारथी का पद देते हो, तो वह तुम्हें निश्चय ही कुशलता पूर्वक इस जीवन युद्ध को लड़ते हुए साहस के साथ तुम्हें विजय दिलवाते हैं। वह तुम्हारे लिए राम बन जाते हैं, तुम्हारे लिए कृष्ण बन जाते हैं। तो जैसे राम भगवान वनवास से लौट कर आए और लोगों ने खुशियां मनाई, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अब दुख के दिनों का नाश हो चुका है। तुम अपने जीवन का नया खुशियों भरा अध्याय शुरू करने जा रहे हो, प्रारंभ करने जा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुमने अपने प्रारब्धों को इतने विश्वास पूर्वक मेरा नाम जाप करते हुए भोग कर खत्म किया, नष्ट किया, और उन दुख के दिनों को अब तुम कभी याद नहीं करना चाहते, तुमने अपने ऋणानुबंधों से भी मुक्त होने के लिए अपने विश्वास के सहारे बाबा का नाम जप करते हुए हर संभव प्रयास किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयास सराहनीय हैं। मैं तुम पर गर्व करता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। तुमने हर कठिनाई को, हर परिस्थिति को अपने विश्वास के जरिए हार को जीत में बदला है। तुम वह योद्धा हो जो अपने साहस से हर संघर्ष को, हर तूफान को, हर समस्या को मात दे सकते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें वह काबिलियत दी है, मैंने तुम्हें वह करुणा, सेवा भाव, प्रेम, क्षमा, दया, इन सभी गुणों से भरपूर बनाया है। तुम सबको अपनी वाणी द्वारा मोहित कर सकते हो, तुम सबको अपनी वाणी द्वारा सुख पहुंचा सकते हो।
तुम अपने कार्यों द्वारा, सेवा भाव द्वारा, अपनी करुणा द्वारा लोगों के दुखों को दूर कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रयासों को कभी ना बंद करना, जारी रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय में रचने जा रहा हूँ। इसलिए मुझ पर पूर्ण विश्वास करके इन दुखों को अलविदा कहकर सदा के लिए अपने बाबा के साथ सुख और शांति में निवास करो। और जैसे रामनवमी पर राम जी के वापस आने पर खुशी के त्योहार के रूप में उनका स्वागत किया गया था, घी के दीपक जलाए गए थे। रामनवमी अवसर पर भगवान राम का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ये बहुत ही खुशी का दिन है। तुम्हारे जीवन में भी ये खुशियाँ लेकर आएगा। इसलिए मुझ पर विश्वास करो। तुम अपना विश्वास न खोना। सब कुछ संभव होगा तुम्हारे जीवन में भी। दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं, नए सुख के दिन आएंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम जब स्वयं को कमजोर महसूस करते हो, जब तुम यह सोचते हो कि बाबा मैं बहुत आर्थिक रूप से या मानसिक शारीरिक रूप से अपने आप को अक्षम पाता हूँ और आपकी ओर विश्वास की दृष्टि से निहारता हूँ कि हे मेरे साईं, मुझे इतना कमजोर न बनाना कि मुझे दूसरों के आगे अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी अनुरोध करना पड़े। मेरे बाबा, मेरे दाता आप हैं। मेरे जीवन को चलाने वाले, मुझे हर सब कुछ प्रदान करने वाले आप हैं। हे मेरे बाबा, मेरे जीवन से अभावों को जल्दी दूर करके मुझे इस लायक बनाना कि मैं स्वयं के साथ साथ आपके जो बच्चे हैं उनको भी अपने जीवन से आशा प्रदान कर सकूं और अपनी खुशियों में से भी थोड़ी थोड़ी खुशियां सबको बांट सकूं। मुझे अपने चरणों में ही बिठाए रखना कि कितनी भी संपन्नता आ जाए लेकिन मेरे अंदर कोई अवगुण न पैदा हो। मेरे बाबा, मुझसे जो गलतियां होती हैं उनके लिए, चाहे मैं मेरी वजह से ना हुई हो, वो दूर मेरा उसमें कोई भी जिम्मेदारी ना हो, फिर भी बाबा अगर वह मेरे कारण होती हैं या मुझसे जुड़ी होती हैं वह गलतियां, तो मैं उन सभी के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हे मेरे बाबा, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में मेरे अवगुणों को क्षमा करते रहना। मुझे शक्ति देना, मुझे यह सद्बुद्धि देना कि मैं उन्हें दूर करके आपका सामीप्य, आपके चरणों की शरणागति सदैव के लिए पा सकूं और इस राह पर कभी ना विचलित हुए सदा स्थिर रहकर आगे बढ़ते रहूं और अपने लक्ष्य को पा सकूं। इतना आशीर्वाद मुझे देना मेरे साईं। तो रामनवमी के उत्सव पर मैं राम के रूप में तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे जीवन से सारे विघ्न, सारे संकट, सारी परेशानियां, सारे कष्टों को हर लूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति इतनी दूंगा कि तुम मुझे धन्यवाद करते न थकोगे और मुझ पर सदा विश्वास करोगे और मेरे अलावा तुम किसी से न प्रेम करोगे और ना तुम किसी को अपना सच्चा साथी मानोगे। तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम अपने अनुभव से पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, निराश ना होना। तुम्हारे जीवन में भी मैं खुशियों के रंग भर रहा हूँ। प्रसन्न रहो, सदैव स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।